सो वॉट इफ गोकू एंड जेनो लॉक्ड इन द टाइम चैम्बर के हम इस पार्ट में आ चुके हैं। सॉरी गाइज, यह पार्ट बहुत छोटा है और नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि हम आपके लिए बहुत बेहतर पार्ट ला सकें। तो हम देखते हैं कि जेनो सुपर सेनरॉन से विश करता है कि उसके ओमनीपोटेंट पावर को रिलीज़ कर दिया जाए ताकि वह ग्रैंड पीस्ट को हरा सके, और साथ ही वो ग्रैंड पीस्ट को हराने का तरीका पूछता है और सुपर सेनरॉन उसे बताते हैं कि जो सेनरॉन ने उन्हें बताया है उन्हें वही करना है और उसी तरीके से ही वो उसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू स्प्रिट बॉम्ब को नहीं झेल पा रहा होता है। स्प्रिट बॉम्ब लगातार बढ़ता जा रहा होता है, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी और वेजिटा उसे रिलीज़ करने के लिए कहता है अब आगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अब गोकू बिल्कुल भी उसे सहन नहीं कर सकता था, तो वह कहता है मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त वेजिटा, मैं नहीं चाहता था कि मैं मारा जाऊं। मैं भी तुम्हारे साथ बहुत सारे वक्त बिताना चाहता था, अपनी फैमिली को वापस देखना चाहता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि यह हो सकता है। तभी वेजिटा चिल्लाता है नहीं कैकरॉट, बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से गोकू खुद पर उस ब्लास्ट को आने देता है जिससे पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है। वह ब्लास्ट से आसपास का सब कुछ उड़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि धुआं हटते ही ना वहाँ कोई कण बचता है ना ही हमारा गोकू बचता है। गोकू मौत को प्यारा हो जाता है। गोकू के मरने के बाद सभी कोई हौप छोड़ देता है, किसी को उम्मीद नहीं रहती कि अब वह जीत सकते हैं। दूसरी ओर बीरस की आंखों में आंसू होते हैं, वह अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वेजिटा की भी आंखें नम होती हैं। वह कहता है मेरे भाई गोकू, मेरे भाई कैकरॉट, तुमने यहाँ क्या किया? मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर उस ब्लास्ट को हावी होने दो, मुझे ख़त्म कर देते पर खुद को बचा लेते मेरी जान, पर तुमने खुद को ही तबाह कर लिया मेरे दोस्त। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट उनसे कहता है चलो कैकरॉट तो मारा गया, अब तुम सबकी भी मौत मैं ही निश्चित करूँगा। तभी वेजिटा उससे कहता है ग्रैंड पीस्ट, तू अपनी कमर कस ले, तेरी मौत अब निश्चित है, तू अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दे। तभी हम देखते कि वहाँ अपने ओमनी फॉर्म में आ जाता है जेनोसामा, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है मैंने जिसके लिए सब कुछ किया था वही मेरे सामने मर चुका है, अब मैं कैसे उसे बचाऊंगा। जेनो, ग्रैंड पीस्ट, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे सबसे प्यारे, मेरे सहयोगी को मार दिया है तुमने ग्रैंड पीस्ट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर एक स्पेस बॉल नीचे आती है और उसमें से एक सायन बाहर आता है जो कि हरे ऑरा से भरा होता है और ये होता है हम सब का प्यारा ब्रॉली। पर सबको यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह क्या ग्रैंड पीस्ट की एक नई चाल है, क्योंकि वहाँ ब्रॉली को कोई नहीं जानता था। सब कहते हैं क्या उसके पक्ष में या फिर हमें बचाने वाला है। तभी ग्रैंड पीस्ट यह सब देख तुरंत ब्रॉली पर लगातार हमला करने लगता है। ब्रॉली भी उसके अटैक से खुद को बचाता है। तभी ग्रैंड पीस्ट उसको कहता है कि तुम जानते हो ना ब्रॉली, तुम किसका सामना करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि कैकरॉट की तरह तेरी भी मौत निश्चित होती है जैसे ही तू मेरे से लड़ाई करने आया। फिर ब्रॉली अपने एक अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है जो कि आज तक कभी नहीं देखा गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या गोकू की मौत के बाद कोई असर पड़ेगा? क्या ब्रॉली और वेजिटा और बाकी अदर लोग ग्रैंड पीस्ट को हरा पाएंगे? और अगर नहीं हरा पाते हैं तो ग्रैंड पीस्ट इस मल्टीवर्स का क्या हाल करेगा? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हाँ, छोटा पार्ट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 15 कमेंट्स बड़ा बढ़ कर दीजिए।